बात करें, इस वक्त गर्मियों का मौसम है और वहीं जगह जगह आगजनी की जो सूचना है वो मिल रही है, जिसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त लगातार आग लगने की जो सूचना है वो मिल रही है। कहीं बात करें वनों में आग लगना या खेतों में आग लगना, तो उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी जो हमारे साथ मौजूद हैं, ईशान कटारिया जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे सर, जिस तरह से लगातार आगजनी की जो सूचना आ रही है उधम सिंह नगर में, इतनी हर दिन की जो खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो उसको लेकर क्या कहना है? अभी एक्चुअली क्या है कि जैसे कि 1 अप्रैल से हमारा फायर सीज़न शुरू हो जाता है, तो जो हमारे जो फायर के केसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। पिछले हफ्ते तक अगर मैं देखूं तो जसपुर से लेकर खटीमा तक जो एवरेज हमने निकाला था एक, तो वो 8 से 9 फायर इंसिडेंट हो रहे थे पूरे डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी पिछले 3-4 दिनों से हमने उससे काफ़ी कंट्रोल किया, जैसे कि लोगों को हम सेंसिटाइज भी कर रहे हैं। हर ही तरह के लोगों को, चाहे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, चाहे हॉस्पिटल्स हों, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे आपके स्कूल्स हों, हमने काफ़ी सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम किए हैं। तो जिसकी वजह से अब ये जो ग्राफ है ये काफ़ी कम हो गया। एवरेज जो है वो 2 से 3 आया है और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि 10 से 15 दिन में हम इसे एक कंट्रोल्ड मैनर में लेके आएंगे। वही सर, बात करें ये जो आग लग जगह जगह आग लग रही है, उसका मुख्य कारण जो है वो क्या सामने निकल कर आया है? देखिए, वो डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर जो एग्रीकल्चर की हम बात करें, जैसे गेहूं के खेतों में आग लग रही है, तो उसका जो एग्जैक्ट रीज़न है वो तो अभी कहीं से पता नहीं चल पा रहा है हमें कि एग्जैक्ट क्या हो रहा है। लेकिन जैसा कि अभी महसूस हम कर रहे हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये जो गेहूं के नाल बच रहे हैं उस पर ये आग लगा रहे हैं। और जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है या हवा चल रही है, तो ये वो स्प्रेड हो रही है फायर। एक तो ये रीज़न हमने पता किया है। दूसरा, जो अगर कहीं घरों में लग रही है या कुछ है तो वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है। लेकिन जहाँ गेहूं वाली आग लग रही है तो हम लोगों को सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इस तरह से आप फायर ना करें ओपन ग्राउंड में, क्योंकि हवा भी चल रही है, गर्मी भी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। कि आप अपने यहाँ पे लगा रहे हैं वो धीरे धीरे वो स्प्रेड हो रही है, ज़्यादा एरिया कवर कर रही है, नुकसान हो रहा है। तो अभी काफ़ी कम फायर कॉल्स आ रही हैं, लेकिन हैं तो अभी। लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर हम इसे कंट्रोल कर पाएँ। तो कुछ वो जो असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ऐसी आग लगाई जा रही है या ऐसा कुछ कारण बन के आ रहे हैं सामने, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी? अभी तक तो जितने भी हमने केसेस आइडेंटिफाई किए हैं या हम खुद फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई नाम या कोई चेहरा भी हमारे सामने नहीं आया है जिसके ऊपर हम कोई एक्शन ले पाएँ। क्योंकि हम भी फायर फाइटिंग के बाद सेंसिटाइज भी कर रहे हैं, लोगों से पूछ भी रहे हैं कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है। क्योंकि जिसने फर्स्ट कॉल करी है फायर डिपार्टमेंट में या जो वहाँ पे मौजूद था, उनको एग्जैक्ट पता रहेगा कि भाई किस वजह से लगी है। हम तो बाद में पहुँच रहे हैं, जैसे हमारे पास कॉल आ रहा है हमारी टीम रिस्पॉन्ड कर रही है। हमारा रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी अच्छा है और हम उसे बड़ा नहीं होने दे रहे, हम उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी असामाजिक तत्व का नाम सामने आता है या पूर्व में ऐसे जो केसेस देखने को मिले, उनमें उन पर क्या कार्रवाई जो है वो की जाती है? फिर वो अलग अलग धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कि अगर इस तरह से हमें पता चल रहा है कि कोई इंटेंशनली फायर लगा रहा है, तो हम फिर सिविल पुलिस की हेल्प लेंगे और वो अपने आईपीसी की धाराओं के हिसाब से उनके ऊपर एक्शन लेंगे। वहीं सर, बात करें कि पूर्व में भी पुराली जलाने को लेकर डीएम द्वारा जो धारा बनाई गई थी, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अभी पराली के जो केसेस हैं, जो अगर मैं पिछले 15 दिन की बात आपसे करूं तो पराली के केसेस बहुत ही कम हैं। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कल या 1 से 2 दिन के अंदर मैं डीएम साहब से मिलूंगा, उनसे बात करूंगा कि जो इंटेंशनली पराली जला रहे हैं तो उनके ऊपर हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो ये हमने जाना कि किस तरह से जो आगजनी की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पर किस तरह से जो कार्य किया जा रहा है अग्निशमन विभाग द्वारा। तो इसी तरह सभी जानकारियों के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।